अभी हम समस्तीपुर में हैं और हमारे साथ जो है वो जावाद लड़का, बहादुर लड़का मोहम्मद शहबाज है। और ये इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और रेलवे ट्रैक पर हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा होने से इन्होंने बचाया है। काठ गोदाम जो ट्रेन थी वो आ रही थी और कोलकाता से काठ गोदाम के लिए, और यहाँ पे इन्होंने पटरी देखा। कैसे पटरी आप देख ली? अपने अब पिताजी को जा रहे थे नाश्ता दे के घर। हाँ। तो देखे कि पटरी टूटी हुई है। मेरे पास गमछा था, उस टाइम बहुत धूप था तो इसीलिए गमछा रखे हुए थे। जा रहे थे तो कि देखे कि पटरी टूटा हुआ है। इसी तरह 70-80 के स्पीड में ट्रेन आ रही थी। तो हम सोचे कि ट्रेन इस पे से गुजरेगी, कुछ हादसा हो सकता है। तो गमछा दिखाकर हम ट्रेन को रुकते दिखा रहे थे और ड्राइवर को इशारा कर रहे थे। तो वो कुछ गौर किए, स्लो करते करते इस पे 2-3 मतलब चक्का चढ़ने के बाद ये पट्टी जो है ऊंचा नीचा हो गया। उसके बाद ड्राइवर अंकल को दिखाए तो वो उतरे, फिर कर्मचारी लोग को बुलाए, फिर वो काम करवाए। मतलब डर नहीं लगा आपको कि इतना बड़ा चीज को आप अकेले रोकने चले थे? डर नहीं लगा? लगा था। डर लगा था, उसके बावजूद भी चल दिए। हाँ, कितने लोग उस गाड़ी में लगभग रहे होंगे? 16-17 देख लीजिए, 1600-1700 उस ट्रेन में लोग थे और उसके बावजूद भी इन्होंने जो है अपने जान जोखिम में डालकर उस ट्रेन को रोका था। क्या तो आपको लग नहीं रहा था? मतलब कितनी दूरी पे आप थे और अगर नहीं रुकता तो क्या होता? कुछ भी हो सकता था। तो मतलब लाल गमछा आपने दिखाया? जी। जी। लाल गमछा दिखाने के बाद क्या हुआ? लाल गमछा दिखाने के बाद वो स्लो करते करते इस पे मतलब 2-3 चक्कर चढ़ के फिर आगे हुआ उतर। ड्राइवर अंकल उतरे तो फिर बोले क्या हुआ, तो उनको दिखाया तो पट्टी ऊंचा नीचा था। फिर वो फोन किए तो वहां से आए कर्मचारी लोग, फिर इसको 10 मिनट के लिए ठीक किए। ट्रेन चला गया, उसके बाद इस पे काम चलता रहा। आइए आपको हम दिखाते हैं कि वो कौन सी पटरी थी और कहाँ पे काम ये पटरी जो है वो किस तरीके से टूटा हुआ था। देख लीजिए, ये पटरी है, जरा दिखाइएगा। ये पटरी है और यहीं से टूटा हुआ था, जो लगभग 3 से 4 इंच के लगभग जो टूटा हुआ था। और आप देखते भी होइएगा कि किस तरीके से रेल हादसा जो है अभी आम हो गया है और कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती है, क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो एकदम अब आम हो गया है। उस चीज को इन्होंने बचाया है। क्या आपको रेलवे, जब आपने इस चीज को किया तो आपके लिए तो रेलवे बहुत सारा कुछ किया होगा, सम्मानित किया होगा, कुछ अवार्ड वगैरह दिया होगा, कुछ और कुछ दिया होगा? नहीं, कुछ नहीं दिया। नहीं। क्या दिया था? टॉफी दे। टॉफी। देख लीजिए, ये बच्चा है इसलिए इसे टॉफी देकर झुनझुना दे देता तो इससे भी ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन टॉफी देकर चूसने के लिए। क्या जी? जी। और कुछ नहीं दिया? नहीं। देखिए सर दिए थे हमको कॉपी किताब और कलम पेंसिल दिए थे पढ़ने के लिए। कॉपी, पेंसिल और कलम डीआरएम सर इनको दिए थे। और क्या यही वीरता का पुरस्कार होना चाहिए? तो इनको तो हमें जिस तरीके से लग रहा है, बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे क्या इनको जो मिला ये मिलना चाहिए था या इससे ज्यादा मिलना चाहिए था? इसको आर्थिक मदद देना चाहिए था। देना चाहिए था जी। अगर आर्थिक मदद नहीं भी मिलती तो जिस तरीके से ये बच्चा जो है वो काम किया है, उस बच्चे का आजीवन ट्रेन जो यात्रा है वो फ्री होनी चाहिए थी ट्रेन से। क्या आपको क्या लग रहा है कि जो ये काम किया इसे चॉकलेट थमा दिया गया, ये सही है क्या? नहीं, इसको रेल सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ सुविधा होना चाहिए। कोई सुविधा तो इसको मिलना चाहिए ना रेलवे की तरफ से। हाँ, एकदम मिलना चाहिए था। एकदम मिलना चाहिए इसको। कुछ ना कुछ एकदम सरकारी इसको कुछ मिलना चाहिए था। कुछ मिलना चाहिए था एकदम। देख लीजिए, लोग भी हैं जो लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। नहीं कुछ होता तो रेलवे के बस में ये जरूर था कि इसकी जो है या आजीवन जहां भी जाता रेलवे से, ट्रेन से जहां भी जाता तो इसे आजीवन जो है वो ट्रेन का किराया नहीं देना पड़ता। ट्रेन जो है इसे भत्ता मिलता, ट्रेन पास मिलता कि कहीं भी जाए वो निःशुल्क जाए। क्या लेकिन नहीं मिला है? क्या सही है या गलत? नहीं, सही बात है। इसको निःशुल्क देना चाहिए, ट्रेन का कोई भत्ता मिलना चाहिए, है ना? हाँ। क्योंकि इसने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। 1700 लोगों का जान बचाना,
समझ सकते हैं, यही कोई पदाधिकारी होता, यही कोई अधिकारी होता तो उसे 2-2 4-4 स्टार लगा दिए जाते और उसे जो है ढेर सारा इनाम दिया जाता, ढेर सारी ट्रॉफियां दी जाती और उसके बाद जो है उसकी पदोन्नति कर दी जाती। लेकिन यह छोटा सा बच्चा आज यह जो है उसे सिर्फ टॉफी और किताब और कॉपी और पेंसिल थमा दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हो आप लोग बताइए ना, क्या सही है? बिल्कुल गलत है ये सर, बिल्कुल गलत है। गलत है ना? क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए एकदम नवयुवक लड़का है, क्या लग रहा है आपको? गलत है। हाँ? गलत है। गलत है? हाँ। क्यों गलत है? क्यों गलत है? बच्चे को कुछ देना चाहिए, तुम बोलो कुछ। गलत इसलिए कि बच्चे अगर कोई शासी का काम करता है तो बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित किया जाता है, बच्चे को खुश किया जाता है, जो और लोग देख करके भी वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। एक चीज बताइए, आपका जो लड़का जो है जिस तरीके से काम किया जी, तो वो अपना जान तो जोखिम में डाल के किया, आपको डर नहीं लगा था उसमें? हम तो यहाँ पे नहीं थे, हम दुकान पे थे। जब यहाँ पे गाड़ी रुकी, हाँ। जब गाड़ी रुकी, गाड़ी का पब्लिक लोग रुका, वो रोड पर का जितना भी दुकानदार भाई लोग है, सारा मार्केट का लोग यहाँ पे पहुँचा, दौड़ करके आया, तब सब हल्ला किया कि फलाने आदमी का भाई आपका बेटा है, आपका बेटा, आपका बेटा। हम घबरा गए कि मेरे बेटे को कुछ हो गया। जब यहाँ आए तो देखे इसके पाँव से खून गिर रहा था, वो गिर गया था, ट्रेन को रोकने के चक्कर में गिर गया था। फिर इसको सब लोग उठा करके जो वो मीडिया वगैरह तब तक में धीरे धीरे पहुंचने लगा। सारा रेल का जितना भी पैसेंजर सब था वो उठ करके इसका उतर करके वीडियो इसका बनाने लगा, इसका नाम वगैरह पूछने लगा। तब तक में जो गाड़ी का 2 चक्का आगे निकल चुकी थी, फिर गाड़ी रुक गई थी। जब रेलवे का कर्मचारी सबको खबर हुआ, जब वो रेलवे का कर्मचारी आया, फिर 15-20 मिनट के बाद जो गाड़ी को धीरे धीरे यहाँ से निकाला गया। गाड़ी को यहाँ से जब धीरे धीरे निकाला गया तो लमसम 11 बजे से 5 बजे शाम तक यहाँ काम शुरू था और काम होता रहा। मतलब सुबह से लेके शाम हो गई। शाम हो गई, 5 बज गई थी, तब तक यहाँ काम हो रहा था। अच्छा, एक चीज बताइए, जो तरीके से आपका बच्चा ने काम किया, क्या आप को जिस तरीके से सम्मानित किया गया आपके बच्चों को, क्या आप संतुष्ट हैं? हम उसमें क्या संतुष्ट होंगे, हम तो भाई गरीब आदमी है, उसमें संतुष्टि के क्या सवाल है। बच्चे को एक पेंसिल धरा दीजिए और कॉपी धरा दीजिए, उससे सम्मानित हो गया। बच्चे को ऐसा चीज कर देते जो भविष्य में कभी बच्चा देख करके खुश हो जाता कि हाँ मेरे साथ ऐसा किया गया। ये कॉपी या पेंसिल क्या है, आज नहीं 2 महीना 4 महीने के बाद वो पेंसिल या कॉपी सब खत्म हो जाएगा। पेंसिल और कॉपी खत्म हो जाएगा, लिख करके फेंक देगा। और क्या नहीं करेगा, लिख करके फेंक देगा। उसकी ताबीज तो या गला में मतलब 1700, समझिए 1700 जान की कीमत जो है एक कॉपी, एक पेंसिल और एक टॉफी। क्या 1700 जान की कीमत यही थी? यही एक पेंसिल दिए हैं, वो पेंसिल का पैकेट, और कॉपी दिए 10-12 ठो, और एक पैकेट चॉकलेट दिए। बस यही डीआरएम सर दिए और विदा कर दिए। हाँ, विदा कर दिए, बच्चे को दे करके विदा कर दिए। और जब और कुछ मीडिया लोग जब बोले वहाँ कि सर बच्चे के भविष्य के लिए कुछ कर दीजिए, तो बोले कि अच्छा देखेंगे, कोशिश करेंगे, पेपर आगे बढ़ाएंगे। क्या पेपर आगे बढ़ेगा हमको तो पता नहीं। मतलब क्या पेपर बढ़ेगा, ये चीज तो हमको जानकारी है नहीं, जो क्या पेपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि इन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए था। और मैं बता दूं कि यह बच्चा जो है आम नहीं, वो खास है। इसलिए आम और खास मैं बता रहा हूं क्योंकि यह जो बच्चा है, ये लोग कहते हैं जहाँ पे हम हैं वो बिहार है, और एक बिहारी जो है वो 100 पे भारी होता है, लेकिन ये जो है, ये बिहारी जो है 1 लाख पे भारी है, 1 करोड़ पे भारी है, क्योंकि इन्होंने जो है वो 1700 लोगों की जो जान जो है वो बचाया है। इधर आ जाइए, एक बार चेहरा आप अपना दिखाइए। और क्या आप क्या मांगते हैं सरकार से, क्या आपको क्या होना चाहिए? यही कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग की कुछ मदद करे सरकार। देख लीजिए, गरीब है ये बच्चा, गरीब है इसलिए इसे कुछ नहीं मिला है। यही अगर कोई बच्चा अगर यहाँ का अमीर होता, यही अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पे अमीर होता तो शायद जो है उसे और कुछ दिया जाता। अगर ये इसके पिताजी अगर कोई अफसर होते या किसी भी तरीके की पदाधिकारी होते तो शायद अभी इस बच्चे को जो है वो लोग जो है वो सम्मानित करते। क्या जी 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 क्या करते हैं पिताजी? मुर्गा का दुकान है। मुर्गा का दुकान है, मुर्गा का दुकान चलाते हैं और उसी से पूरा जीवन चलता है। किस क्लास में आप हैं? हम 6th क्लास में। कितना उम्र हुआ? 12 साल। देख लीजिए, 12 साल का बच्चा, समझ सकते हैं कि 12 साल के बच्चे में वो जज्बा है, वो क्षमता दिखाया है कि एक बड़ा हादसा होने से इन्होंने बचाया है। जिस तरीके से आज देख लीजिए, इनके लिए जो है ढेर सारे लोग इन तरीके से आए हुए हैं। एक बार दिखाइएगा। और यही वो पटरी है, यही वो जगह है
जहां पे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। शायद उस समय जो है बगल में घर भी है, अगर ट्रेन जो है वो पटरी से उतर जाती तो उस समय का मंजर आप सोच सकते हैं कि उस समय का मंजर क्या होता। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस बच्चे को सिर्फ टॉफी मिलके ही रह जाना चाहिए था या इसे और कुछ मिलना चाहिए था, ये आप जरूर हमें बताएंगे। इसी तरीके की खबरों को आप हमें देखने के लिए यूट्यूब पे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपकी और हमारी जो मुलाकात जो है वो तो हो ही जाती है। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय बिहार।